लाल किला ब्लास्ट से कनेक्शन में अब तक आतंकवाद के कई ऐसे आरोपी पकड़े जा चुके हैं जो देश में नरसंहार की साजिश रच रहे थे। ऐसी खबर आ रही है। इसके बावजूद उन्हें पॉलिटिकल डिस्काउंट देने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। अगर इनके डॉक्टर होने की बात ये बताया जा रहा है। हड़बड़ी में न्यूज 18 इंडिया की खबर पर सरकारी सूत्रों की मोहर लग रही है कि दिल्ली ब्लास्ट केस में बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट केस में बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। लाल किले के पास ये धमाका पैनिक ब्लास्ट था। तो ये जो देश में जितने डॉक्टर पकड़े गए हैं उनका बता रहे नाम आपको। डॉक्टर उमर मोहम्मद फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था जिसने लाल किला ब्लास्ट को अंजाम दिया। डॉक्टर मुजम्मिल शकील जो फरीदाबाद में अल फलाह अस्पताल में सीनियर डॉक्टर है जिसके ठिकाने से 360 किलो संदिग्ध विस्फोटक बरामद हुआ है। डॉक्टर अदील अहमद जिसके इसके आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से संबंध बताए जा रहे हैं। अनंतनाग के एक अस्पताल में सीनियर डॉक्टर है। 19 अक्टूबर को यही जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगाते दिखा था। डॉक्टर शाहीन शाहिद लखनऊ से गिरफ्तार। इस लेडी डॉक्टर के पास से AK-47 बरामद हुई है ऐसा बताया जा रहा है। इसे जैश ए मोहम्मद की लेडी कमांडर बताया जा रहा है। डॉक्टर मोयुद्दीन गुजरात से गिरफ्तार हुआ। एक झटके में लाखों लोगों के नरसंहार की ताकत रखने वाले दुनिया के सबसे खतरनाक जहर राइसिन पर काम कर रहा था। डॉक्टर उसामा माज शेख को अगस्त के महीने में गिरफ्तार किया गया था। ये भारत में गज़वा हिंद की साजिश के तहत मुस्लिम युवाओं को आतंकवाद के लिए भड़का रहा था, ये बताया जा रहा है। डॉक्टर इश्तियाक पिछले साल गिरफ्तार हुआ था। देश में आतंकी संगठन अलकायदा का नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश में लगा था, ये बताया जा रहा है। और डॉक्टर सबील अहमद को 1 साल पहले कर्नाटक और महाराष्ट्र में आतंकी साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। डॉक्टर अदनान अली कुछ वक्त पहले पुणे से गिरफ्तार हुआ था। ये भारत में ISIS का नेटवर्क तैयार कर रहा था। 2001 में संसद हमले का दोषी आतंकी अफजल गुरु भी एक MBBS छात्र था, याद रखिए। शैलेंद्र वांगो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, अब ये साफ दिख रहा है कि ये पूरी साजिश के तहत एक नया प्लान बनाया जा रहा था कुछ वक्त से, जिसमें जो कह रहे हैं व्हाइट कॉलर ये मॉड्यूल तैयार किए जा रहे थे। व्हाइट कॉलर यानी ये सब पढ़े लिखे युवा और पढ़े लिखे लोग डॉक्टर हैं, मेडिकल डॉक्टर हैं, जिनको तैयार किया जा रहा था। बिल्कुल किशोर, ये लगातार कोशिश रही है पाकिस्तान की तरफ से कि हम ये भी देखते रहे कि जो इंडोक्ट्रिनेशन किया जाता है उसमें वो प्रोफेशन कोई भी हो। हमने स्टूडेंट्स भी देखे हैं, इससे पहले हमने ये भी देखा कि इंजीनियर्स हो, डॉक्टर्स हो, सिविल इंजीनियर्स हो, PhD होल्डर्स हो, यहाँ तक कि हमने ये भी देखा कि ओसामा बिन लादेन के पास भी डिग्रीज थी। तो जाहिर तौर पर यहाँ पर उनके प्रोफेशन का उनके इस जो जिहाद की वो बात करते हैं उस पर काफी उसमें कोई फर्क उसका पड़ता नहीं है। लेकिन जो बात कश्मीर से सामने आ रही है ये काफी चौंकाने वाली है कि एक ही यूनिवर्सिटी जो अल फलाह यूनिवर्सिटी वहां से 3 डॉक्टरों का जिक्र सामने आता है। और ऐसे में डॉक्टरों को लेकर लगातार ये सवाल अब खड़े हो रहे हैं सोशल मीडिया पर भी। हालांकि ये ऐसा प्रोफेशन है जिसको काफी सम्मान से देखा जाता है, लेकिन जिस तरह से ये पूरी साजिश को अंजाम दिया गया, इसके बाद सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि किस तरह से इंडोक्ट्रिनेशन की जा रही है। माना यह जा रहा है कि सोशल मीडिया के ऐसे बहुत से टूल्स हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर इनसे संपर्क साधा जाता है। ये भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक बड़ी तादाद में कश्मीरी स्टूडेंट जो हैं वो बांग्लादेश में पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के जरिए इस तरह के इंडोक्ट्रिनेशन और भारत के खिलाफ उनमें भावनाएं भड़काई जाती हैं। तो ये एक ऐसा मसला है जिसको लेकर लगातार जो एजेंसीज उस पर नजर बनाए हुए है कि किस तरह से इसको रोका जाए और इसके मिसयूज को रोका जाए। हालांकि हमने ये भी देखा है कि इससे पहले हाफिज सईद के काफी करीबी जो है उनका एक बयान सामने आया था कुछ दिन पहले, जहां पे उन्होंने कहा था कि हाफिज सईद खाली नहीं बैठे हैं बल्कि वो बांग्लादेश के जरिए भारत पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और जियोपॉलिटिकली भी बड़े सवाल और बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट पर बहुत बड़ा खुलासा है। सगे भाई बहन हैं डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज अंसारी। लाल किला ब्लास्ट के बाद से फरार है डॉक्टर परवेज। लखनऊ से गिरफ्तार हुई है डॉक्टर शाहीन अंसारी। लखनऊ में डॉक्टर परवेज के घर पर UPATS की रेड हुई है। परवेज के घर से लैपटॉप, मोबाइल, बैग बरामद हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। लखनऊ से गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन के बारे में यह बहुत बड़ा खुलासा है। आज कानपुर पहुंची थी ATS की टीम। कानपुर के GS VM मेडिकल कॉलेज में प्रवक्ता थी शाहीन। लोक सेवा आयोग से हुआ था शाहीन का सिलेक्शन। 2009-2010 में कन्नौज राजकीय मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर हुआ था। 2013 में मेडिकल कॉलेज कानपुर से अचानक गायब हो गई थी शाहीन।
कई साल तक इंतजार के बाद शाहीन का 2021 में बर्खास्त उसको किया गया था। ये इस समय की बड़ी खबर है। हमारे साथ शंकर आनंद है और अमित पांडे हैं। शंकर, आपके पास मैं आता हूं और आपसे जानना चाहते हैं कि इस समय जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है, लेकिन ये सफेद पोश लोग, व्हाइट कॉलर्ड लोग ये क्राइम कर रहे हैं, ये टेरर एक्टिविटी कर रहे हैं। निश्चित तौर पे देखिए अमित जी, जिस तरह से ये पैटर्न है, ये पैटर्न अपने आप में एक बहुत बड़ा एक कहा जा सकता है कि इंडिकेशन है कि किस तरह से आतंकियों का एक जो पैटर्न जो है वो चेंज हो रहा है। और खास तौर पे ऐसे इस पैटर्न में जो पढ़े लिखे लोगों को जिस तरह से शामिल किया जा रहा है, इस मामले पे अब तफ्तीश का दायरा लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। और इस मामले में निश्चित तौर पर तारीफ करनी होगी जम्मू कश्मीर पुलिस की। सबसे शुरुआती इन्वेस्टिगेशन का दायरा वहीं से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस इस मामले की जानकारी हरियाणा पुलिस को देती है, फरीदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और इस मामले की जानकारी दिल्ली पुलिस को देती है। और निश्चित तौर पे कहते हैं कि देखिए ये जो जल्दबाजी में किया गया, जिस तरह से एक कहा जा सकता है अभी का जो पैटर्न जो निकल के आया है कि जल्दबाजी में ये किया गया है, अगर इस पैटर्न को और आगे बढ़ाया जाता तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं ये मॉड्यूल, आप मतलब कहने की कोशिश है कि मॉड्यूल बस्ट हो गया, इसलिए जल्दबाजी में इस ब्लास्ट को किया गया, मॉड्यूल को बस्ट कर दिया गया। अमित पांडे, कई टॉप लेवल सोर्सेस ये भी कह रहे हैं कि मॉड्यूल बस्ट हो गया था, कोई ऑप्शन नहीं बची थी, इसलिए ब्लास्ट हुआ, जिसके और इशारा भी शंकर भी कर रहे थे। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दिल्ली और दिल्ली का भी लाल किला सेंटर पॉइंट। हाँ जी बिल्कुल, और लाल किले को ही इस जगह पे चुना गया क्योंकि वहां पर ज़्यादा भीड़ होती है, ज़्यादा लोगों की आवाजाही होती है। और देखिए अमीश, टाइम नोट करिए, टाइम या करीब 7 बजे के आसपास का जो वक्त था, उस वक्त लोग जो थे उनकी आवाजाही सबसे ज़्यादा होती है। तो एक सोची समझी साजिश के तहत इस पूरे जो प्लान का ताना बाना यहाँ पर बुना गया था। और इतनी बड़ी तादाद में ठीक इस ब्लास्ट से पहले विस्फोटकों का बरामद होना इस बात की ओर इशारा करता, साबित करता है कि बहुत बड़े मंसूबे थे और उनको कहीं ना कहीं अंदाजा था जो साजिश करता था कि इतने सारे डॉक्टर्स इसमें तो एक के बाद एक बड़ी बात जो एक इतने सारे डॉक्टर एक के बाद एक जो मिल रहे हैं। और आप देखिए जो सहारनपुर में डॉक्टर काम कर रहे थे, डॉक्टर अदील, जो शादी करने के लिए कश्मीर गया था, उसके बारे में बता रहे हैं जो बाकी जो हॉस्पिटल में लोग थे, उससे पहले एक वो वी ब्रदर्स हॉस्पिटल में काम कर रहा था, उसके बाद फिर वो फेमस हॉस्पिटल में गया। दोनों हॉस्पिटल के लोग बता रहे हैं कि उन्हें तो अंदाजा भी नहीं था कि ये डॉक्टर ऐसा हो सकता है। तो क्योंकि डॉक्टर एक ऐसा पेशा है जिसके बारे में कोई लोगों को शक ही नहीं होता या लोगों को बिल्कुल संदेह ही नहीं होता कि वो भी इस तरह के काम में शामिल हो सकता है। डॉक्टर जो जान बचाने के लिए, जान बचाने का प्रोफेशन है, वो जान लेने के काम में शामिल हो सकता है या उस तरह की साजिश में शामिल हो सकता है। तो ये अपने आप में बहुत खतरनाक बाकी सबके लिए भी कि अगर डॉक्टरों को इस तरीके से इंडोक्ट्रिनेट किया जा रहा है। तो ये जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात इसमें यही आ रही है कि डॉक्टर ये, डॉक्टर ये, डॉक्टर ये, डॉक्टर ये, डॉक्टर ये, और पिछले कुछ वक्त से ये एक के बाद एक डॉक्टर पकड़े जा रहे हैं जी। और अगर आप देखें किशोर, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात है और बहुत इस पे ध्यान देने वाली बात है, ये सब लोग व्हाइट कॉलर हैं। डॉक्टर को जान बचाने वाला समझा जाता है, डॉक्टर जान लेने वाला निकल रहा है। और ये जो पैटर्न है पूरा, ये जो मॉड्यूल बस्ट हुआ, उसके बाद एक पैनिक मोड आया और उसी से अंदेशा लगाया जा रहा है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि उसी पैनिक मोड की वजह से इस ब्लास्ट को कर दिया गया और बहुत बड़ा नुकसान जो हो सकता था वो नहीं हो पाया। हालांकि जो लोगों की जान गई है वो बहुत दुखद है। 3000 किलो के करीब तो अमोनियम नाइट्रेट ही पकड़ा गया, ऐसा बताया जा रहा है। विस्फोटक जो संदिग्ध है वो अमोनियम नाइट्रेट बताया जा रहा है। अमोनियम नाइट्रेट एक रेगुलेटेड वो पदार्थ है, हालांकि वो इसलिए भी मिल जाता है क्योंकि वो खाद का काम होता है, लेकिन फिर भी वो रेगुलेटेड है। 2012 में कानून बदल दिया गया था, उसको एक्सप्लोजिव एक्ट में शामिल कर लिया गया था कि 45% से ज्यादा अगर अमोनियम नाइट्रेट है तो वो एक्सप्लोजिव माना जाएगा, यानी कि उसको बनाने के लिए लाइसेंस चाहिए, यानी कि उसको बेचने के लिए लाइसेंस चाहिए, यानी कि उसको स्टॉक करने के लिए लाइसेंस चाहिए। और इतनी एजेंसियां जो हैं, ये उन पर सवाल तो है ही कि अगर इतना सारा अमोनियम नाइट्रेट उस सिस्टम से लीक होकर बाहर आया है तभी तो इनके पास पहुंचा है, क्योंकि ये खाद के लिए तो इस्तेमाल नहीं हो रहा था, या खाद के नाम पर तो लिया नहीं गया था। ये सब डॉक्टर्स थे, तो अमोनियम नाइट्रेट किस नाम से ले रहे थे, किस ले रहे थे, किस कारण की वजह से ले रहे थे, सब डॉक्टर। अमोनियम नाइट्रेट तो सिर्फ या तो किसान ले सकते हैं, खाद के लिए ले सकते हैं। लेकिन ये देखिए, ये इसमें हमें देखना होगा, ये सब व्हाइट कॉलर लोग थे और क्या मैनेज कर रहे थे। और देखिए ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है सिस्टम के ऊपर भी कि हमें आंखें बंद करके नहीं चलना है।